एक दौर था जब भीख मांगने वाले लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद और ट्रैफिक सिग्नलों पर आपको दिखाई देते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हम डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब भीख मांगने के लिए सड़कों पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने भीख को भी डिजिटल बना दिया है। अब हाथ में कटोरा नहीं होता, बल्कि क्यूआर कोड होता है। अब भगवान के नाम पर कुछ दे दो की जगह सुनाई देता है यूपीआई कर दो भाई, रूम रेंट देना है, पेट्रोल खत्म हो गया, फीस भरनी है, मम्मी अस्पताल में है, कैंसर से लड़ रही हूँ, गरीब हूँ। अब ये आवाजें आपको सुनाई देती हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस डिजिटल सहानुभूति के कारोबार में कई लोग हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कैसे एक महिला ने ऑनलाइन भीख से लगभग 70-71 लाख रुपए कमा लिए। खैर, सोशल मीडिया पर इसे अब ई बैगिंग यानी डिजिटल भीख का नाम दिया जा रहा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइव पर ऐसे सैकड़ों अकाउंट मौजूद हैं जो घंटों लाइव बैठते हैं। कोई खुद को गरीब छात्र बताता है, कोई बेरोजगार, कोई बीमार, तो कोई जिंदगी से टूटा हुआ इंसान। कैमरे के सामने दुख भरी कहानी सुनाई जाती है, बैकग्राउंड में एक उदास सा म्यूजिक बजता है और स्क्रीन पर चमकता रहता है एक क्यूआर कोड। भारत में गौतम सूर्या जैसे नामों की चर्चा अक्सर सोशल मीडिया पर होती है जब भी ई बैगिंग की बात आती है। रिपोर्ट्स और वायरल दावों के मुताबिक ये लोग रोज कई घंटे तक लाइव बैठते हैं और फॉलोअर्स से पैसे मांगते हैं। लाखों सब्सक्राइबर वाले कुछ अकाउंट्स हर दिन हजारों रुपए तक जुटा भी लेते हैं। अब सोशल मीडिया पर सॉफ्ट टारगेट भी तय किए जाते हैं, जैसे 50 रुपए भेज दो, रूम रेंट देना है, 100 रुपए दे दो, खाना खाना है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, किताबों के पैसे नहीं है, नीट की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे कुछ लोग घंटों कैमरे के सामने किताब खोलकर बैठे रहते हैं ताकि लोग उनकी मेहनत देखकर भावुक हो जाएं और पैसे भेज दें। अब सबसे चिंताजनक बात यह है कि आसान पैसे की आदत इन लोगों को मेहनत से दूर कर देती है। जहां एक आदमी 8 से 10 घंटे रोजाना नौकरी करके मुश्किल से पैसा कमाता है, वहीं कुछ लोग सिर्फ सहानुभूति बेचकर हजारों रुपए जुटा रहे हैं। यानी अब कंटेंट क्रिएशन का एक नया मॉडल भी सामने आया है, जिसे नाम दिया जा रहा है इमोशनल कंटेंट क्रिएशन। दर्द दिखाओ, आंसू दिखाओ, मजबूरी दिखाओ और पैसे कमाओ। सोशल मीडिया पर कई ऐसे मामले सामने आए जहां लोग नकली मेडिकल रिपोर्ट, पट्टियां, ऑक्सीजन मास्क या धार्मिक वेशभूषा का इस्तेमाल कर लोगों को भावुक बनाते पाए गए। कुछ लोग खुद को साधु संत बताते हैं, ऑनलाइन दक्षिणा मांगते हैं, कुछ लोग बीमारी के नाम पर पैसे जुटाते हैं। अब ऐसे ही मिस्र की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं डोनिया फौद। उनका मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। डोनिया ने खुद को कैंसर मरीज बताया, सोशल मीडिया पर रोज दर्द भरे वीडियो डाले, इलाज के नाम पर लोगों से मदद मांगी और करीब 71 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब लोगों ने तो इंसानियत दिखाई थी, दुआएं दी थी, पैसे भेजे थे, लेकिन बाद में उसके लग्जरी होटल, महंगी कारें और शॉपिंग की वीडियो सामने आने लगी। अब जब जिन लोगों ने पैसे दिए थे 70-71 लाख रुपए, उन्होंने केस किया तो जांच हुई तो पता चला कि उसे कैंसर कभी था ही नहीं। कैंसर क्या, कोई बीमारी नहीं थी, यानी बीमारी नकली थी लेकिन सहानुभूति पूरी तरह असली थी। अब सवाल सिर्फ ठगी का नहीं है, सवाल समाज की मानसिकता का भी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों की भावनाओं को कमाई का जरिया बना दिया है। असल जरूरतमंद और फर्जी लोगों के बीच फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है और इसी का फायदा उठाकर कई लोग मेहनत की जगह सहानुभूति को अपना पेशा बना चुके हैं। अब हाल ये है कि भीख मांगने का तरीका बदल गया है, सिग्नल से स्क्रीन तक, कटोरे से क्यूआर कोड तक और मजदूरी से सीधे मोनेटाइजेशन तक। खैर, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को ऑनलाइन देखा है और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जो भी आप विचार रखते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।